जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सेगमेंट लेके आया हूं। बहुत छोटा टर्म है, बहुत छोटी टॉपिक है, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं आज। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, आज मैं ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूं। आइए देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर की सबसे पहली बात किया जाए तो ऑपरेटर में हम लोग के कुछ प्रकार आते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर या अर्थमेटिकल। कौन सा आ गया? अर्थमेटिकल ऑपरेटर आ गया। ठीक है, एक तो हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेटर। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो हम लोग के पास आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात किया जाए, तो हम लोग के पास एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात किया जाए तो इसके बाद और हम लोगों का कौन सा आता है, इसमें आपके आता है स्टैटिकल ऑपरेटर, या फिर हम ऐसे कह, ठीक है, स्टैटिकल हो गया, स्टैटिकल ऑपरेटर। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स उपलब्ध होते हैं। कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत आपके हजारों ऑपरेटर उपलब्ध होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में सॉल्विंग का काम करते हैं। जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप जानते हैं कि आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपसे शेयर करूं, सबसे पहली चीज जी, जैसे आपसे कहा जाए कि ये प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया या फिर ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया या फिर ऐसे और कोई सिंबल हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं। आइए हम लोग आज बात करते हैं एक छोटे से पॉइंट, छोटे से सेगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की आज हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर की। जी हाँ, अर्थमेटिकल ऑपरेटर की आइए हम लोग देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है। सबसे पहली चीज तो आप ध्यान दें कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं। मैं एक एक की बात कर लूं। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले हमारे पास एक सिंबल आता है प्लस का। एक सिंबल आता है किसका? प्लस का सिंबल आता है। आप सबको पता है कि ये क्या करता है, ये ऐड कर देता है, एडिशन कर देता है। क्या कर देता है? एडिशन कर देता है। किसका एडिशन करेगा, जरा आप खुद देख लें। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि a प्लस बी, आप देख रहे होंगे इस टाइप से लिखा गया, तो a का मान अगर कुछ होगा, b का मान कुछ होगा, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, जोड़ देगा। या दूसरे भाषा में मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 प्लस मैंने 6 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका 11 आ गया। इसने क्या किया, ये प्लस नाम का ऑपरेटर ने दो चीजों को ला के सम करा दिया, जोड़ दिया, ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका सिंबल है अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं प्लस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और क्या चीज आता है प्लस के बाद? फिर आप सबको पता है एक शब्द आता है माइनस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो सब्सट्रैक्शन की अगर बात किया जाए तो घटाव के लिए यूज किया जाता है। घटाव का मतलब क्या है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू मैंने रखा 5, b इक्वल टू मैंने रखा 9, और यहाँ पे c इक्वल टू मैंने कहा कि ठीक है b माइनस a कर दो, तो ये क्या करेगा, b पे वैल्यू रखेगा। b में वैल्यू कितनी है, 9 है, और a में वैल्यू रखेगा, a में कितनी है, 5 है, तो 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अर्थात c को अगर मैं प्रिंट करा लूँ, तो c को प्रिंट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग माइनस वाले का प्रोसेस करते हैं। तो माइनस में भी अगर देखा जाए तो चाहे वो संख्या बड़ी हो या छोटी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा a में 5 है और b में कितना था, 9 था, लेकिन अगर मैंने कहा कि एक c नाम का वेरिएबल लिया, मैंने कहा कि a माइनस बी कर दो, तो आप जरा खुद सोचिए c में कितना आ जाएगा। मतलब यहाँ से 5 माइनस कितना करेगा, 9, तो यहाँ पे कितने में वैल्यू आने वाला है, c में वैल्यू आएगा -4 आ जाएगा। तो अगर हम c को प्रिंट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि कितना प्रिंट होगा,
-4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस ऑपरेटर हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपका एक सिंबल आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक। क्या कहते हैं? स्ट्रिक। ये अगर देखा जाए, ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए अर्थात गुणा का सिंबल होता है। गुणा क्या है? जैसे अगर हमने कहा कि 5 × 4, तो यहाँ पे आप देखिए 5 × 4 क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा किया हो, यहाँ पे a इक्वल टू मैंने 6 रखा और यहीं पे b इक्वल टू मैंने 5 रखा है, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है a मल्टीप्लाई b, तो आप जान रहे हैं यहाँ 6 और यहाँ से 5 लेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारी? 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मल्टीप्लाई का कुछ इस टाइप से उपयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में ये तो मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक हमारे पास सिंबल होता है, ये डबल स्टिक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डबल स्टिक। पूछा जाता है इसके प्रयोग में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ये आपका IMP होता है, पूछा जाता है अक्सर। अब IMP में देखा जाए तो कौन कौन से, यहाँ पे इसका काम क्या है? इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपकी पावर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पावर, या फिर हम ऐसे कह दें कि घात को देने के काम में आता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पे x, उसके बाद डबल स्ट्रिक y लिख दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर y हो जाएगा। या इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे 2 और इस डबल स्ट्रिक करके 10 कर दिया, तो आप जरा देखिए ये क्या कर लेगा। यहाँ पे डबल स्ट्रिक अगर लिखा है, अच्छा एक सिंगल से पहले देख लेते हैं। सिंगल में अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पच्चे, सॉरी 2 दहा में 20 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें 2 डबल स्ट्रिक और यहाँ पे 10 लिख दिया, इसका मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 10। और 2 की पावर 10 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्या आएगा। आप ऐसे देख लीजिए, कहने का मतलब 2 का गुणा कितनी बार? 10 बार है। तो ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूना, अब यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना दूना 256 दूना 512 दूना 1028। तो कहने का मतलब कितना आ गया यहाँ पे? 1028 नहीं, 1024, सॉरी। यहाँ पे कितना आ गया? 1024 आ गया। तो एक चीज हमको समझ में आया कि ऑपरेटर के अंतर्गत अगर डबल स्ट्रिक लगाए तो उसे क्या कहेंगे? आप यहाँ पे एक्सपोनेंट कहेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे, जो ये एक्सपोनेंट आ रहा है, ये एक्सपोनेंट हम लोगों का किसके अंतर्गत आ रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंट। बात करते हैं, एक हमारे पास है जिसे हम लोग इस टाइप से सिंबल से जानते हैं, ये हम लोगों का क्या होता है? मॉड होता है। क्या होता है? मॉड होता है, या इसी को हम लोग मॉड्यूल्स या मॉडुलस बोल देते हैं। अब इसकी अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है? ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर बताता है। क्या बताएगा? रिमाइंडर बताएगा। मतलब आप कह सकते हैं ये शेष बताता है। क्या बताता है? शेष बताता है। शेष के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 में हमने मॉड कर दिया 2 का। इसका मतलब ये है कि 10 में वो क्या करेगा? भाग देगा 2 का, तो यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। शेष कितना बचा? 0। अर्थात ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा, ये किसकी आ रही है? मॉड की वैल्यू आ रही है। अर्थात अगर इतना कोई पूछे तो आप क्या बता देंगे? 0। लेकिन अगर यहीं पे कोई कह दे 15 में मॉड कर दे कितने का? यहाँ पे 4 का, तो आप जरा देखिए आप क्या इसका वैल्यू आएगा? आप इसका मतलब ये कह रहा है कि 15 में आप भाग दे दीजिए कितने का? 4 का। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिहाई कितना हो गया? 12। कितना बचा? 3 बचा। अर्थात यहाँ पे इस परसेंटेज का मान या मॉड का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कौन सा सिंबल होता है? मॉड या मॉडुलस का सिंबल होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अब हमारे पास मॉड हो गया, तो एक हमारे पास कुछ इस टाइप से आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फ्लोर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्लोर डिवीजन, इस वाले सिंबल को ध्यान रखिएगा, इस वाले को कहा जाएगा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, अब फ्लोर डिवीजन की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ये पूर्णांक के लिए होता है। किसके लिए होता है? पूर्णांक बताता है। पूर्णांक, या फिर हम ऐसे कह दें ये इंटीजर नंबर बताएगा। किस नंबर को बताएगा? इंटीजर को बताएगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि 25, यहाँ पे 25 लिखा है, 25 में हमने मॉड किया और यहाँ पे कितना कर दिया? 5 किया, मतलब सॉरी फ्लोर डिवीजन किया 5 से। पूछ रहा है यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? इसका मतलब 25 में भाग देना है आपको, कितने से? 5 से। तो 5 से भाग देंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और यहाँ पे आ गया 25। तो आप जरा सोचिए यहाँ पे 5 जो आ रहा है ये फिर आपका एकदम फ्रेश वैल्यू है, पूर्णांक संख्या है। तो जब हम लोगों से फ्लोर डिवीजन कहेगा तो आप तुरंत जवाब देंगे भागफल को। ये किसको बताएगा? भागफल को बताएगा। तो भागफल में कितना आ रहा है हमारा? 5 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा भागफल में केवल पूर्णांक संख्याओं को रखता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रख दिया होता 27 और यहाँ पे बाई 5 किया होता तो अब जरा देखिए क्या आता। यहाँ पे 5 में आप ऐसे क्या कर देते, यहाँ 27 में भाग देते, कितने का भाग देते आप? 5 का। तो कितनी बार जाता? 5 बार जाता। यहाँ पे पंचम 25 आ गया, यहाँ कितना बचा? 2। आप सोचिए यहाँ दशमलव में लगा दे और इसको यहाँ 0 बढ़ा दे तो 5 और कितना हो जाता? 20, मतलब 5.4 आने का प्रयास करता। ठीक है, लेकिन 5.4 में केवल पूर्णांक संख्या 5 है, इसलिए इसका भी जवाब क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको क्या कर देता है? ये हटा देता है। ठीक है, गला मैंने कहा था गला थोड़ा सा बैठा है इसलिए मैं बहुत धीमा बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, 2 दिन जैसे सही हो जाएगा फिर आपका ये सारी चीजें और बेहतर तरीके समझ में आएगी। ये इतना हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में एक हमारे पास आता है ये वाला सिंबल जिसे हम लोग डिवाइड बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइड बोलते हैं। डिवाइड की अगर बात किया जाए तो ये आपका दशमलव के साथ भागफल बताता है। दशमलव के साथ, इसके पहले वाला दशमलव के साथ नहीं था, दशमलव के साथ भागफल बताता है। ठीक है, भागफल। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यहाँ पे अभी 25 बटा यहाँ पे 7 रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जरा देखिए इसका कह रहा मान क्या आएगा। इसका मतलब ये है ये 25 में भाग दिला रहा है मुझे, कितने से? 7 से। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार ये जाएगा? यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 4। तो हम पॉइंट में ले जाएंगे, पॉइंट में ले जाएंगे और यहाँ पे फिर से भाग देंगे। कितनी बार ये जाएगा? 0 बढ़ेगा। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35। तो कितनी बार गया है? 5 टाइम्स गया। यहाँ पे 35 आ गया। यहाँ पे फिर से कितना बचा? यहाँ पे 5 बचा। अब 5 बचा तो फिर 7 से भाग देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाकर। यहाँ पे 7 त्रिक 21, 7 25 35, 7 6 42। तो कितनी बार गया? यहाँ पे 6 बार गया। तो कितना आ गया? 42 हो गया। अच्छा, 42 के बाद फिर यहाँ पे 8 बचेगा, फिर यहाँ पे आपका वैल्यू जाएगी। तो ये जहां तक आपका एग्जैक्टली फाइंड होगा वहां तक आंसर आएगा। अर्थात यहाँ पे कितना आ रहा था? 3.56 और जो वैल्यू लिखी रहेगी जितनी बार भाग जाएगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 12 है ना, 12 में मैंने मॉड किया कितने का? यहाँ पे 4 का नहीं 5 का कर देते। कितने का? 5 का कर लिया। अब जरा सोचिए यहाँ पे क्या करेगा? वो 12 में भाग देगा। कितने से भाग देगा? 5 से। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए 2 आ गया तो अब क्या करेगा? तो उसे यहाँ से पॉइंट लगाएगा और 0 बढ़ाएगा। 0 बढ़ाने के बाद 5 20 आ गया, कहने का मतलब 20 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे कितना आ गया? 2.4 आ गया एग्जैक्टली वैल्यू। उसमें ये कहना चाहता था कि ये वाला जो सिंबल है डिवाइड वाला, ये भागफल बताता है और दशमलव के साथ बताएगा। इसके पहले ये जो फ्लोर डिवीजन था ये दशमलव के साथ नहीं बताता था, ये केवल भागफल तो बताता था लेकिन पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, ये भागफल बताता था लेकिन ये भागफल कैसा बताता था? भागफल जो बताता था
वो पूर्णांक का बताता था, जो पूर्णांक संख्या रहती थी बस वही उपन्यास आपसे चर्चा करता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे तो मैंने आपको ये कुछ सिंबल बता दिए, जिस सिंबल से आप क्या करते हैं, जिस सिंबल से आप अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कार्य करते हैं, या फिर कह सकते हैं आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करके अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं छोटे छोटे सेगमेंट बनाने वाला हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आएगा, छोटे छोटे पार्ट में रहेगा तो थोड़ा सा बोरिंग भी आपको नहीं लगेगा और इसको सीखने में आसानी रहेगी। तो मैंने अर्थमेटिक बता दिया, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसमें उसके अंतर्गत हम लोग कौन सा देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे, लॉजिकल देखेंगे, और भी जितने आपके सेगमेंट बच रहे हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए हम लोग इस पे इतना रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।